सर्वशक्तिमान ट्रंप जी का नया स्टेटमेंट आया है कि यूएस जो है वो ईरान से लड़ाई जीत चुका है। पर यूएस फोर्सेस अभी भी लगातार हमले तो कर ही रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी जीत है। ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि इंडिया ने मैच जीत लिया हो। ट्रॉफी भी इंडिया को मिल चुकी है, पर अभिषेक शर्मा जो है वो क्रीज पर अभी भी बैटिंग कर ही रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि वॉर जीत लिया गया है तो वॉर अपडेट पेंटागन की तरफ से जारी क्यों की जा रही है? क्या बात है इसके पीछे? अब बात ईरान वॉर की करें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ईरान इजराइल युद्ध की आग ने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को भस्म करने का संकल्प ले लिया। जहां 28 फरवरी 2026 को यह लड़ाई शुरू हुई थी, इस खूनी संघर्ष ने अब तक 13 दिनों में हजारों जिंदगियों को लील लिया है। जब अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन रॉरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी समेत दर्जनों वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया था, जिसमें इजराइल ने 200 फाइटर जेट से 500 सैन्य ठिकानों पर 1200 से ज्यादा बम गिराए और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने विमानों और एयरक्राफ्ट कैरियर से हमले तेज कर दिए थे, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बौछार शुरू कर दी, जिससे तेल अवीव तक सायरन हमेशा बजते ही रहे। पर हाँ, इजरायली आयरन डोम ने ज्यादातर को रोक दिया। पर मेन सवाल तो यही है कि ये मारना और उसको रोकने का खेल तो चल ही रहा है ना, तो फिर आप जीत कब गए भाई? और अब अगर 12वें दिन को डिटेल में देखें तो तेहरान कहता है कि अभी तक देश में लगभग 10,000 आम जगहों पर बमबारी की गई है, जिसकी वजह से 1300 से ज्यादा लोग मरे हैं। जिसके जवाब में तेहरान ने भी खाड़ी एरिया में इजराइल और अमेरिकी संपत्तियों को अपने जवाबी हमले का शिकार बनाया है। ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, ओमान के सालल्ला बंदरगाह, इसके साथ कम से कम 2 जहाज, जिसमें से एक मालवाहक जहाज है और एक कार्गो जहाज है, उस पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। एक दुबई के पास था और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी, जिसमें से तेल और गैसेस को दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है, खासकर कि साउथ एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर एक जहाज पर हमला किया गया। इसके साथ व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान में 5,000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें उसके मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को निशाना बनाया गया है। तो ये सब कुछ सुनकर लगता है ना कि वॉर तो भाई अभी भी चल रही है। चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये जो नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये कैसे तय किया गया था। तो इसको भी ट्रंप जी ने बताया है कि उन्होंने मुझे लगभग 20 नाम दिए थे। मुझे उनमें से कोई भी नाम पसंद नहीं आ रहा था, जिससे मुझे लगभग नींद आने लगी, इसीलिए मैंने ये नाम चुन लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। तो ये इसीलिए कि आप समझ सके कि ट्रंप जी काम कैसे करते हैं। हम सब यहां पर यह डिकोड करने में लगे हैं कि यह नाम क्यों रखा गया होगा, इसके पीछे क्या थॉट होगा। और ट्रंप जी आते हैं और कहते हैं कि मुझे नींद आ रही थी, इसीलिए मैंने इसको चुन लिया। ट्रंप के केंटकी रैली में वो धमाकेदार पल भी आया जब आपकी और हमारी बात की गई। उन्होंने तेल बाजार की आग पर पानी डालने वाला मास्टर प्लान भी लोगों के सामने रखा। अब सोचिए कि मंच पर ट्रंप खड़े हैं, लाल टोपी वाले समर्थकों की भीड़ में यूएसए यूएसए का हो हल्ला हो रहा है और ट्रंप जी चिल्लाते हैं कि देखो भाइयों, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए के सदस्यों ने मेरा कहा मान लिया है और हम बाजार में 400 मिलियन बैरल तेल जो है वो उड़ेलने वाले हैं, बिल्कुल ताजा और भंडारित रिजर्व से सीधे। यह ऐलान ईरान युद्ध के बीच तेल की कीमतों के आसमान छूने पर एक बम फटने जैसा होगा। जब हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी हमलों से जहाज रुक गए हैं, तेल टैंकर डूब रहे हैं, भारत पाक यूरोप सब भूखे हैं और पेट्रोल 200 रुपए वाली लिमिट को भी पार करने वाला है, तब ट्रंप ने कह दिया कि 400 मिलियन बैरल का जकीरा युद्ध की आग में जलती कीमतों को ठंडा कर देगा। अमेरिका इस पूरी दुनिया को इस खतरे से आजाद करेगा। ये ऐसा है जैसे कोई जादूगर ने रेगिस्तान में नदी बहा दी। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ शुरुआत थी। एक लोकल न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने आंख मारते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अपना सामरिक पेट्रोल रिजर्व यानी कि एसपीआर भी खोल देगा और हमारे पास अरबों बैरल तेल पड़े हुए हैं। हॉर्मुज की जकरन से जो जहाज फंसे हैं ना, हम तेल की बाढ़ लाकर उसको बाहर निकाल देंगे, जो कि सप्लाई चेन को फिर से पटरी पर ला देगा। यह ड्रामा कमाल का था।
क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 12वें दिन ईरान की नौसेना कुचली जा चुकी है, लेकिन स्ट्रेट पर तनाव बरकरार है क्योंकि हूती ड्रोन तांडव मचा रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। ट्रंप ने भाषण में जोश भरी आवाज में कहा कि तेल की कीमतें गिरेंगी क्योंकि हम खतरा कम करने वाले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कहीं ये तेल वाला ऑफर ये दिखाता है कि युद्ध और लंबा खिंच सकता है, और ये आईईए का रिजर्व रिलीज जो है वो शॉर्ट टर्म को ही फिक्स करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर ईरान हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखता है तो कहीं ना कहीं ये रिजर्व भी कम पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का एसपीआर लगभग 7 लाख बैरल से ही भरा हुआ है, जो कि उसने पहले ही 2022 में आधा तो खर्च कर दिया था। तो क्या वो पूरी दुनिया में होने वाली किल्लत को संभाल पाएगा, ये सवाल अपने आप उठता है। इसके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नेता के चयन में अगर अमेरिका की भूमिका नहीं होती है तो यह गलत है और अमेरिका की भूमिका जरूरी है, और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना बस वक्त की बर्बादी होगी, क्योंकि हम तो मनबे नहीं करेंगे। एक्सोस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो इसका कोई मतलब नहीं है और यह बस वक्त की बर्बादी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अली खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नया नेता भी पुरानी नीतियों को जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले सालों में फिर से टकराव हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति और स्थिरता लाए। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ा जाए तो तस्वीर साफ कम और उलझी हुई ज्यादा लगती है। एक तरफ अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसने ईरान को रणनीतिक तौर पर पीछे धकेल दिया है, उसके सैन्य ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और खतरे को काफी हद तक कम कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हालात ये बता रहे हैं कि मिसाइलें अभी भी चल रही है, ड्रोन जो है वो अभी भी उड़ रहे हैं और खाड़ी में जहाज अब भी खतरे में है, और तेल बाजार अभी भी इस युद्ध की हर खबर से कांप रहा है। तो कुल मिलाकर यह बात है कि अमेरिका ने जो दावा किया है, यानी कि ट्रंप जी ने जो दावा किया है, वो धरातल पर तो नहीं दिखता है और एक सवाल छोड़ कर जाता है कि क्या ट्रंप ऐसे ही बिना किसी आधार के अपनी बातों को रखते रहेंगे